सेंट मेरी स्कूल में फीस को लेकर अभिभावकों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। खबर विस्तार से। खबर मुरादाबाद के कांट से है, जहां थाना कांट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत कांट स्थित सेंट मेरी स्कूल में छात्र छात्राओं की मंथली फीस को लेकर अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बताते चलें कि कड़ाके की ठंड को लेकर चल रही छुट्टियों के बाद 19 जनवरी 2026 को स्कूल खोले गए, जो कि सेंट मेरी स्कूल में छात्र छात्राओं के टेस्ट कराए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं के टेस्ट कराने से पहले सभी बच्चों के अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए स्कूल की तरफ से बच्चों के अभिभावकों को नोटिस प्राप्त करा दिए गए थे, लेकिन कुछ छात्र छात्राओं के अभिभावकों द्वारा किसी कारण फीस जमा नहीं कराई गई थी, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन ने जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई थी उनको टेस्ट में बिठाने से इनकार कर दिया था और फीस जमा कराने को कहा गया था, जिसको लेकर बच्चे मायूस होकर अपने घर पहुंचे। अपने परिजनों से स्कूल की फीस जमा कराने को कहा। उसी से गुस्सा अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में हंगामे की सूचना पाकर मीडिया मौके पर पहुंची और अभिभावकों से बात की। अभिभावकों ने स्कूल पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल की तरफ से फीस जमा कराने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो कि बिना नोटिस दिए ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों को टेस्ट में बिठाने से मना कर दिया और बच्चों को घर जाकर वापस कर दिया। उसी को लेकर जब मीडिया द्वारा स्कूल प्रशासन से बात की गई तो स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर हेलेन सत्या ने मीडिया को बताया कि हमने सभी बच्चों के अभिभावकों को फीस जमा करने का नोटिस प्राप्त करा दिया था, जो कि कुछ लोगों ने अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं की है, जबकि हमने केवल स्कूल की फीस मांगी है, न कि स्कूल द्वारा किसी बच्चे को टेस्ट देने से रोका गया है। युवराज सिंह नर्सरी से यहाँ पे ही पढ़ता है सेंट मेरी में, और 6 महीने की फ़ीस मैंने जो है मतलब उसमें पहले सेशन में जमा कर दी थी और ये 6 माह मतलब 3 माह की और बाकी थी। तो इन्होंने कल जो है सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जिनकी फ़ीस जमा नहीं थी। तो इसमें बात ये है, इन्होंने इतना टाइम भी नहीं दिया कि भाई कल मंडे था और मंडे में स्कूल खुले थे 15 दिन की छुट्टी के बाद, और कल ही इन्होंने सुबह 10 बजे निकाल दिया। भाई गार्जियंस को इन्फॉर्म कर देते, बता देते कि भाई हम जो है आपको इतना टाइम दे रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा, और हम ऐसा नहीं है कि हम फीस देना नहीं चाहते या हमें बात करके उनसे कुछ ऐसा वो करना है, लेकिन ये तरीका गलत है उनका बच्चों को हरेसमेंट करने का। उन्हें जो है मतलब इस तरह से, इसके लिए तो गार्जियंस रेस्पॉन्सिबल हैं, हम रेस्पॉन्सिबल हैं, हमें खबर पहुँचाओ। आप बच्चों को क्यों जो है बाहर निकाल ले हो। मेरा नाम कफील अहमद है और मैं कांट से हूँ। मेरे यहाँ पर ये सेंट मेरी स्कूल है कांट में। मेरे यहाँ पर 2 बच्चे पढ़ते हैं और कल वो आए रोते हुए कि पापा हमारे जो है फ़ीस के लिए हमारी मैम ने हमें अलग बैठा दिया, क्या हमारी फ़ीस जमा नहीं थी। मतलब बेटा आपकी 6 मंथ की फ़ीस जमा है, फिर आपको ऐसा क्यों करा। तो वो कहने लगे कि जिसकी फ़ीस जमा नहीं है उन्हें बाहर कर दिया गया, बाकी और बच्चों को दे दिया है। तो मेरा कहना ये है कि कल स्कूल खुले हैं, लगभग 20 से 25 दिन की छुट्टी हुई, उसमें तो नहीं रहा ध्यान भी कि फ़ीस भी जमा करनी है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। तो अब उनको एग्ज़ाम भी नहीं दिलवाया गया। ये एग्ज़ाम दिलवाने का क्या मतलब है, ना दिलवाने का क्या मतलब है। वे बच्चों को अपमानित तो नहीं कर सकते ना आप। अगर कोई ऐसा मैसेज है कॉल करिए आप कि फ़ीस जमा करवाइए आप बच्चों की, लेकिन 6 मंथ की तो जमा है ना। एजुकेशन चल रही थी, डीएम साहब के आदेश से वो छुट्टी में बच्चे आए, फीस के ऊपर मामला था। बच्चे जब 25 दिन बाद आए तो इन्होंने फीस को ना तो कोई हमसे बताया ना फ़ोन किया, और बच्चे को पेपर से परीक्षा से बाहर कर दिया, जबकि पहला दिन विद्यालय खुलने का छुट्टी के बाद पहला दिन था, बच्चों को बाहर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी मैं विद्यालय आया फीस जमा करने। बच्चे की बात सुन के बच्चा रोया घर जाके, और मैं आया विद्यालय। तो आने के बाद मैं कैश लेकर आता हूँ भाई साहब। जब मैं कैश फीस जमा करने के लिए कैश लाया था, जब कैश लाया तो कैश भी ये जमा नहीं कर रहे, यानी ऑनलाइन होगी। क्या सब गार्जियंस मुझ जैसे सक्षम है या नहीं है। कोई गार्जियन गरीब भी है, किसी बात कैश ना हो, कैश लाया है तो ये इन्होंने फीस जमा नहीं कर रहे, तब ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे। मैंने ऑनलाइन फीस जमा करी है। मतलब कुल मिलाकर ये है, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बच्चे के साथ साथ गार्जियंस को भी ये प्रताड़ित कर रहे हैं। No, sir.
even from the management or from the teacher side, we did not even scold the children, speak anything other heartful words, others not making the children to stand up. So nothing we are doing. Simply we are 10 days once, we are sending the notice to clear the way. That's also in a polite way we are sending the notice. You can ask some of the parents also. Teacher, most of the teachers are from local teachers only, local only. You can ask the teacher. Teachers are here, you can ask. Sir, your teachers only, you can ask the किसी भी teachers. बच्चे को ना हैं वो हमारे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं वो भी हमें लोकल के। कितने लोग हैं बाहर के? ये 1 साल की या 2 साल की, इस 2-2 साल की क्लियर नहीं है और उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जमा कर दो, और वो लोग ला करके अपनी एप्लीकेशन अगर जमा करते हैं कि हमारे सामने ये समस्या है, तो आज तक किसी गार्जियन को नहीं कहा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में, परिवारों में समस्याएं हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर के आकर के यहाँ पे बताते हैं कि जी हमारे घर में, परिवार में ये समस्याएं हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो मेरी नॉलेज में आज तक ऐसा नहीं है कि स्कूल ने सपोर्ट ना किया हो। और ये तो स्कूल की आप ये देखिए, इसी दरिया दिली का तो लोग आज फायदा उठा रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं कि 2 साल से वो पढ़ रहे हैं और अब भी पढ़ते जा रहे हैं। अभी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने सिंगल रुपया भी जमा नहीं किया है लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कांट लोकेलिटी, इवन दो अदर स्कूल्स आल्सो, देयर इज नो एनी स्कूल स्टूडेंट हैव नॉट पे सिंगल रुपी, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर स्टडिंग हियर। कोई भी ऐसा स्कूल आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पर जो है 1 रुपया ना जमा किया हो उसके बाद भी अगर वो पढ़ा रहे हो। लेकिन ये केवल ऐसी संस्था है जहाँ पर जो है 1 रुपया जमा ना करने के बावजूद भी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कार्ड से परिपाटी न्यूज टीम के साथ अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें